हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT एडवांस 2024 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पैराग्राफ में आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17। तो यह एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन है जिसमें जो भी आपका आंसर आएगा उसे आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंकेट कर देना है। तो यह जो क्वेश्चन है यह एनालिटिकल केमिस्ट्री या क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है और यह डायरेक्ट NCERT के प्रैक्टिकल केमिस्ट्री या वोगल की क्वालिटेटिव एनालिसिस बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड। पोटेशियम फेरिसाइनाइड क्या होगा, ये हम लोग लिखेंगे K3FeCN होल 6। तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीजन स्टेट +3 है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फेरी है। अदरवाइज पोटेशियम फेरो होता तो उसमें भी +2 होता, ठीक है। तो ये फेरिसाइनाइड है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड है। A reversible reaction is observed in which a complex P is formed। ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो अगर हम लोग वोगल की बुक देखें ना, तो इस पार्ट को अगर देखें तो वोगल की बुक अगर आप देखिए, इसके चैप्टर नंबर 4 में रिएक्शंस ऑफ अनायंस के अंदर हेक्सासाइनोफेरेट 3 मतलब फ्री साइनाइड आयन का जो रिएक्शन है, तो उसमें क्या है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। तो पोटेशियम आयोडाइड का जो आयोडाइड आयन जब फेरिसाइनाइड आयन से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर आयरन +3 ऑक्सीजन स्टेट में था, यह एक नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन होता है और यहाँ आयरन रिड्यूस हो जाता है +2 में और I- ऑक्सीडाइज होके 0 ऑक्सीजन स्टेट में चला जाता है। तो यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स P बॉन्ड। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका P बना है, इसी कॉम्प्लेक्स का नाम क्या बोलेंगे हम लोग, P बोलेंगे, ठीक है। कह रहा है इन अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स कंप्लीटली टुवर्ड्स P। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेंगे ना, तो ही ये रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन क्या आएगा, फॉरवर्ड आएगा। ये कैसा रिएक्शन है, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ बोला है। तो द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अगर आप न्यूट्रल मीडियम लेंगे, अगर एसिडिक नहीं लेंगे, तो क्या होगा, आयोडीन ऑक्सीडाइजेज हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन। तो इसमें उल्टा रिएक्शन होगा अगर आप न्यूट्रल में करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा P फॉर्म हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लेना होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स कंप्लीटली टुवर्ड्स P। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया ना, P को आइडेंटिफाई कर लिया, है, ठीक है। इसके बेसिस पर हमारा एक पार्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ P का हमें 2 मोल बनाना है, यही हमारा P है और इसका 2 मोल बनाना है। तो यहाँ पर 2 मोल ही है। तो 2 मोल बनाने के लिए कितने मोल पोटेशियम आयोडाइड लगेंगे, तो 2 मोल बनाने के लिए 2 आयोडाइड आयन चाहिए आपको। तो यहाँ आपको 2 मोल पोटेशियम आयोडाइड लेना होगा, जिससे उसके अंदर से 2 मोल्स ऑफ आयोडाइड आयन आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन था, ये हम लोग ऐसे भी गेस कर सकते थे, ठीक है। ये पार्ट आपका NCERT में नहीं है, यह वोगल की बुक में ही आपका दिया हुआ था, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो उसमें आगे वाले पार्ट में कह रहा है कि एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड टू P। जो P बन गया है ना, ये आपका P बन गया है, इस पर क्या कर रहे हैं, जिंक क्लोराइड ऐड कर रहे हैं इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम रिजल्ट्स इन स्पेरिंगली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स Q। P पर स्लाइटली एसिडिक मीडियम में आप जिंक क्लोराइड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट भी वोगल में दिया हुआ है। तो वोगल के चैप्टर नंबर 3 में रिएक्शन ऑफ कैटायन के अंदर ये चैप्टर का नाम है, और जिंक के रिएक्शन के अंदर ये पेज नंबर 274 पे ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट बन गया है, हेक्सासाइनोफेरेट 2 है, +2 ऑक्सीजन स्टेट में है यहाँ पर आयरन, ठीक है। तो इसका जब रिएक्शन जिंक क्लोराइड के साथ होगा, ठीक है, Zn+2 के साथ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसी कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, Q है, ठीक है, Q है। तो P इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम। तो ये जो प्रेसिपिटेट है ना आपका, यही आपका जो प्रेसिपिटेट है, ये क्या है, इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड है, इसलिए इसको हम लोग स्लाइटली एसिडिक मीडियम में फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर अल्कलाइन में फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ये डिजोल्व हो जाएगा, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये डिजोल्व हो जाता है, इसलिए अल्कलाइन में हम लोग इसे नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, स्लाइटली एसिडिक मीडियम रिजल्ट्स इन स्पेरिंगली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स Q बनता है, ठीक है। तो वही आपको बोला गया था, द नंबर ऑफ जिंक आयंस प्रेजेंट इन द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ Q। तो Q के मोलिकुलर फार्मूला में कितने जिंक आयन दिख रहे हैं, यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ पर K2Zn3FeCN6 होल ट्वाइस है, तो यहाँ पर जिंक 3 है, ठीक है। अगर ये पार्ट अगर आप NCERT में देखिए, तो NCERT के लेबोरेटरी जो आपका मैनुअल है, उसकी चैप्टर नंबर 7 में, यूनिट 7 में सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव
क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर यार जो रिएक्शन दिया हुआ है तो उसमें ये ग्रुप 4 के कटायन के अंदर जिंक आता है, तो जिंक के टेस्ट के अंदर ये दिया हुआ है, ये जो आयरन +2 वाला है ये हेक्सासाइनोफेरेट 2 है, इसका जब रिएक्शन होता है तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक है। यही आपका क्यू है। तो अगर आप इसके बेसिस पर जाएंगे, एनसीईआरटी के बेसिस पर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, Zn2 FeCN6 दिख रहा है, ठीक है। और ये ब्लू इज व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है जिंक फेरोसाइनाइड का, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी इस फॉर्मूला के बेसिस पर आपका आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पर 2 आएगा। तो एनसीईआरटी के बेसिस पर 2 आएगा, जबकि वोगल के बेसिस पर क्या आएगा, 3 आएगा। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। और ये हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में ही करते हैं, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर भी जो था स्लाइटली एसिडिक में, तो ये K4 FeCN6 के सोल्यूशन को आपने माइल्डली न्यूट्रलाइज किया है, बहुत ही वीक बेस से न्यूट्रलाइज किया है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लिए हैं। क्या लिए हैं, बहुत ही माइल्ड बेस लिए हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है। तो उस केस में क्या बनेगा, आप जिंक फेरोसाइनाइड ये फॉर्मूला लिखेंगे, Zn2 FeCN6 लिखेंगे, या फिर ये आप ये फॉर्मूला लिखेंगे K2Zn3 FeCN6 ट्वाइस लिखेंगे, ठीक है। तो इधर ये क्यू है या ये क्यू है, तो इन दोनों को अगर माने तो एनसी दोनों ही सही है, क्योंकि एनसीईआरटी का रेफरेंस हमेशा ही जस्टिफाइड है और वोगल भी सही है। इसीलिए यहाँ पर इस फॉर्मूला के बेसिस पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। इस फॉर्मूला के बेसिस पर 2 आएगा, आंसर मिलेगा। और इस फॉर्मूला के बेसिस पर आंसर आपको यहाँ पर 3 जिंक है ना, तो नंबर ऑफ जिंक आयन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्यू तो कितने हैं, इधर 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, इसलिए 2.00 लिखेंगे या 3.00, दोनों ही आंसर यहाँ पर सही है, ठीक है। तो आइए हम लोग फाइनल आंसर को मार्क कर ले। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 2.00 हो गया, और 17 के 2 आंसर पॉसिबल हैं, दोनों इक्वली पॉसिबल हैं, दोनों के जस्टिफाइड रेफरेंस है, एक का रेफरेंस एनसीईआरटी है, दूसरे का रेफरेंस वोगल है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स।